जय श्री हरि। मैं हरीश यादव आप सभी को साधुवाद देता हूँ। अध्याय 7 तक आपने हमारा साथ दिया और तो अच्छे से सुना हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज प्रस्तुत कर रहा हूँ गीता का अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। और आज जो मुझे श्रोता के रूप में मिले हैं, प्रमुख श्रोता के रूप में, आप राज वेलफेयर ट्रस्ट ठाणे के अध्यक्ष एडवोकेट श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं। सुरेंद्र भारद्वाज जी परोपकारी व्यक्ति हैं और आप लोगों की सहायता करते रहते हैं। इस बार वो हमारे इस टीम के लिए बहुत सारी बातें करी हैं उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि वो उसमें भाग्यशाली होंगे, वो उसमें सफल भी होंगे। अव्यक्तोक्षर युत्युक्त स्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वंतन्ते तद्भाम परम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्य सत्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि चेन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति को ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातायन्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मो विदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में रमण कर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ला जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति हो तो जगता शाश्वते मने एक यात्मनावृत्त मन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। ये 2 मार्ग, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। नैते सुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भावार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम पहति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर
वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। राज ट्रस्ट थाने के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जी, आप सुन रहे थे अध्याय 8, और ये अध्याय 8 का अंतिम श्लोक आपके कान पर पड़ा। प्यारे दोस्तों, जो आप सब सुन रहे हैं, आप सब भी बहुत ही आप सब तकदीर वाले हैं। ये पवित्र अक्षर आपके कान में पड़ रहे हैं। गीता जरूर सुनिए, गीता जरूर पढ़िए, और हो सके तो जिस दिन गीता सुनिए आप किसी ब्राह्मण को थोड़ा कुछ दान पुण्य भी कीजिए। तो इस तरह से अध्याय 8 ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नमाष्टमोऽध्याय। ओम श्री हरि। राधे राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।